नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया, या इसे ब्लूप्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसे परीक्षण निर्माण के सोपान के रूप में भी देख सकते हैं। तो जब परीक्षण के लिए प्रश्न तैयार किया जाता है, यानी कि हम सोपान के रूप में इस चारों पॉइंट को देखेंगे। जब प्रश्न तैयार किया जाता है तो सबसे पहले योजना बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसकी तैयारी की जाती है कि प्रश्न किस टाइप का बनाना है। उसके बाद अंतिम प्रारूप दिया जाता है, परीक्षण का अंतिम प्रारूप, यानी कि प्रश्न को देखा जाता है कि उसमें कौन से शब्द वैध है और कौन सा अवैध है। अवैध शब्द को हटा दिया जाता है और लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षण का मूल्यांकन यानी प्रश्न का मूल्यांकन किया जाता है कि प्रश्न जो है वो सटीक बना है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे परीक्षण, यानी परीक्षण के लिए प्रश्न तैयार किया जाता है, टेस्ट लेने के लिए प्रश्न तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले योजना बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, किसी भी काम को करने के पहले एक योजना बनाई जाती है, और जब योजना के अनुसार काम किया जाता है तो वो काम सटीक और सही होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षण के लिए योजना बनाया जाता है। टेस्ट के लिए जब हम प्रश्न तैयार करते हैं तो सबसे पहले योजना बनाते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। इसमें निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे साहित्य का अध्ययन। जैसे 6 क्लास के बच्चों के लिए हमें प्रश्न तैयार करना है, तो हम सबसे पहले जैसे कि साइंस सब्जेक्ट का हमें प्रश्न तैयार करना है, तो सबसे पहले हम बुक का अध्ययन करेंगे और उसी के अनुसार हम क्वेश्चन बच्चों का तैयार करेंगे। परीक्षण के प्रकार, किस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। परीक्षण में पदों के प्रकार व संख्या का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं जो प्रश्न का पेपर मिलता है तो उसमें रहता है कि खंड क में 4 प्रश्नों का उत्तर दें, खंड ख में 3 प्रश्नों का उत्तर दिए। तो इस प्रकार के पदों का निर्माण किया जाता है और संख्या का भी निर्धारण किया जाता है। समय सीमा का भी निर्धारण किया जाता है कि 5 प्रश्नों का उत्तर 2.5 घंटे में देना है, जैसे हम देखते हैं। अंकन प्रक्रिया संबंधी योजना भी बनाई जाती है, किस प्रश्न के कितने अंक मिलेंगे वो सारा योजना बनाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हुआ परीक्षण के लिए योजना बनाया जाता है। तो योजना जब बनाया जाता है तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अब उसके बाद परीक्षण की तैयारी की जाती है, यानी कि प्रश्न का तैयारी यहाँ पर किया जाता है। परीक्षा की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के बाद परीक्षण निर्माता परीक्षण की प्रारंभिक रूप की तैयारी करता है, यानी कि जो प्रश्न निर्माता होते हैं, प्रश्न को तैयार करते हैं, वो प्रारंभिक रूप की तैयारी करते हैं। इसके लिए उद्देश्य और विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न पदों का चयन एवं समय निर्माण करता है, और अनुभव के आधार पर ही प्रश्न की रचना किया जाता है यहाँ पर। और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे विषय वस्तु के प्रतिनिधित्व करते हों, यानी कि जो प्रश्न दिया जाता है वो विषय वस्तु से ही दिया जाता है, सिलेबस से हटकर प्रश्न नहीं दिया जाता है। परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है उससे अधिक संख्या में उनका निर्माण किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न है अधिक तैयार कर लिया जाता है, और जो सटीक प्रश्न होता है, सही होता है, वही प्रश्न बच्चों के लिए तैयार किया जाता है। इन पदों को विषय वस्तु, उपयुक्तता और गुणों के आधार पर परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जो सही प्रश्न है उसी को हम टेस्ट में रखते हैं। परीक्षण को बनाने के बाद 2 या 3 विषय विशेषज्ञों के पास भेजकर उसका सुझाव और संशोधन
भी सम्मिलित किए जाते हैं। जब परीक्षण के लिए हम प्रश्न तैयार करते हैं, अधिक रूप में तैयार करते हैं, और उसके बाद हम विशेषज्ञों के पास भेजते हैं जो विषय के विशेषज्ञ हैं, और फिर वो लास्ट में अपना डिसीजन देते हैं कि ये प्रश्न को हटा दिया जाए, जो अवैध प्रश्न है उसको हटा दिया जाए, और जो एकदम सटीक प्रश्न है वही प्रश्न परीक्षा के लिए रखा जाए। इस सोपान के अंतर्गत परीक्षण निर्माता को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला नंबर, विभिन्न स्रोतों से परीक्षण पदों को एकत्र करना, यानी कि जो सिलेबस है उसके विभिन्न स्रोतों से परीक्षण के लिए प्रश्न को रखा जाता है। दूसरा, पदों का समय तथा विशेषज्ञों द्वारा अवलोकन किया जाता है। जो प्रश्न तैयार करते हैं वो इसमें विशेषज्ञ और जो प्रश्न तैयार करते हैं वे खुद भी इसका अवलोकन करते हैं कि जो प्रश्न है वो सही है या नहीं, बच्चों के लायक है या नहीं। अंकन विधि का निश्चय किया जाता है कि किस प्रश्न का उत्तर का अंक कितना मिलेगा। परीक्षार्थी के लिए निर्देशों का लेखन भी किया जाता है। जैसे कि प्रश्न का पेपर आप देखे होंगे और उसके ऊपर निर्देश दिया हुआ रहता है कि 5 प्रश्नों का उत्तर करना अनिवार्य है, अंक इतना रहेंगे, 2.5 घंटे में करना, इसको उत्तर को पूरा करना जरूरी है। तो ये सारा हम निर्देश देखते हैं। अब तीसरा नंबर हम देखेंगे, परीक्षण की तैयारी के बाद परीक्षण का अंतिम प्रारूप, यानी कि प्रश्न की तैयारी के बाद देखते हैं कि अंतिम प्रारूप इसका किस तरह का रहता है। परीक्षण की योजना और उसके प्रारंभिक रूप की तैयारी हो जाने के बाद यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जो परीक्षण के लिए प्रश्न है तैयार किया गया है वो कितना श्रेष्ठ है, कितना वैध है और कितना विश्वसनीय है, इसको देखा जाता है। इसके लिए जांच की जाती है। अंतिम रूप देने से पहले परीक्षण को यानी प्रश्न को अंतिम रूप देने से पहले एक जांच की जाती है जिसे पायलट स्टडी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति की जाती है और इस जांच के द्वारा जब टेस्ट किया जाता है कि प्रश्न सही है या नहीं है, तो इसमें जो बेकार पद होते हैं, कमजोर पद होते हैं, जो कि प्रश्न को अवैध घोषित करता है, उसको हटा दिया जाता है। परीक्षण के अंतिम रूप की समय सीमा, अंकन विधि आदि की परीक्षा भी पायलट स्टडी के अंतर्गत रखा जाता है। इस सोपान में परीक्षण की जांच 2 भागों में की जाती है। पहला जांच जैसे प्रथम जांच और वास्तविक जांच। प्रथम जांच में परीक्षण का प्रशासन मूल जनसंख्या के 15 या 20 लोगों पर इस उद्देश्य से किया जाता है कि उसकी कमियों को दूर किया जा सके, जबकि परीक्षण की वास्तविक जांच के अंतर्गत पद विश्लेषण की तकनीकी प्रक्रिया को प्रयोग किया जाता है। पद विश्लेषण जो है एक सोपान है और इसके बिना कोई भी परीक्षण पूरा नहीं होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा परीक्षण निर्माता यह निश्चित करते हैं कि परीक्षा में किन पदों को सम्मिलित किया जाए और किन पदों को छोड़ा जाए। पद विश्लेषण के अंतर्गत हम यही देखते हैं कि कौन सा पद सही है प्रश्न में और कौन सा पद अवैध है, गलत है, उसको हटा दिया जाता है। प्रश्न का जो पूछने का तरीका है वो सटीक होना चाहिए, बच्चों को समझ में आ सके और वो आंसर आसानी से कर सके। तो परीक्षण का अंतिम प्रारूप के बाद देखते हैं परीक्षण का मूल्यांकन। लास्ट पॉइंट है हमारा परीक्षण का मूल्यांकन। तो इसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि परीक्षण में कितने गुण मौजूद है, प्रश्न पूछने लायक है या नहीं। परीक्षण के गुणों में उसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता आदि गुण देखा जाता है। इसके साथ ही उत्तम प्रकार के परीक्षण इस बात की विश्वस्त सूचना देता है कि विषय का शिक्षण कितने प्रभावी ढंग से हुआ है। तो ब्लूप्रिंट निर्माण की जो प्रक्रिया थी इसमें 4 पॉइंट थे जिसको हमने देखा। पहला, परीक्षण की योजना बनाया जाता है। टेस्ट के लिए सबसे पहले योजना बनाया जाता है, प्रश्न निर्माण करते हैं जब, और फिर उसके बाद तैयारी की जाती है, फिर अंतिम प्रारूप दिया जाता है और फिर लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है कि प्रश्न सही, सटीक और विश्वसनीय बना है या नहीं, और प्रश्न बच्चों के आंसर देने लायक है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।